जय सिया राम। इस वक्त दिल्ली का जो विवेक विहार इलाका है वहाँ पे हम उपस्थित हैं और हमारे सामने भगवान राम का एक बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पे उपस्थित है। सच्चे मन से अगर हनुमान जी की आराधना किया जाए तो निश्चित जो है 41 दिन में तो उसकी मनोकामना बिल्कुल पूरी हो जाएगी। ये ध्रुव सत्य है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगे। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। जय सिया राम। जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की पूजा आराधना से इस जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है। इन सुखों का जिक्र गोस्वामी तुलसीदास जी ने दो बार किया है। और देवता चित्त न धरी, हनुमत से ही सर्व सुख करे। और हम लोग यहाँ राम दरबार में उपस्थित हैं। हनुमान जी यहाँ पे उपस्थित हैं भगवान राम की सेवा में। और ये जो मंदिर है ये विवेक विहार दिल्ली, पंडित जी ये दिल्ली का एरिया है। ये दिल्ली विवेक विहार का काफ़ी ये चर्चित प्रसिद्ध मंदिर है। और यहाँ पे हम पहुँचे हैं और हमारे सामने उपस्थित हैं पंडित देवानंद झा जी। स्वागत है आपका पंडित जी। राम राम। हनुमान जी की पूजा आराधना से तो इस जीवन में सब सुखों की प्राप्ति हो जाती है, सब संभव है। देखिए इस कलिकाल में तो वैसे हनुमान जी की जो पूजा है ना जी, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। क्योंकि भगवान रामचंद्र जी उनको वरदान दिया है, देखो हनुमान कलयुग में तुम्हारी मेरी से भी ज़्यादा पूजा होंगी। जी जी। लोग तुम्हें मानेंगे और तुम सबकी मनोकामना को पूरा करोगे। श्री गुरु चरण सरोज रजा, निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुवर विमल जसो, जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के, सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। भगवान श्री रामचंद्र जी को वरदान दिए हैं हनुमान जी को कि तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारी मानता होगी और तुम सबकी मनोकामना को पूरा करोगे। हाँ, जैसे जो भक्त लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, जिस भावना से करेंगे, सबकी भावना अलग अलग होती है, ठीक है। कोई किसी भावना से, कोई किसी भावना से हनुमान जी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। और हनुमान जी महाराज सबकी मनोकामना को पूरा करते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। सबकी पूजा करने की तरीका अलग अलग होते हैं। जी जी। ध्यान करने की, चूँकि इस कलयुग में लोग काफ़ी संकटों से घिरे रहते हैं, परेशान हैं। और बताया गया है कि जो अजर अमर चूँकि हनुमान जी हैं, हाँ जी, और इस लोक के साक्षात एक तरह से प्रत्यक्ष देवता भी हैं। तो क्या ये हम पूरी तरह से ये कह सकते हैं कि कोई भी संकटों से घिरा हुआ मनुष्य अगर हनुमान जी की शरण में जाए, उनकी आराधना करे, तो उसके तमाम संकट दूर हो जाएंगे? देखिए ऐसा है, जैसे किसी को शनि की 7.5 चलती है, शनि बकरी है, तो वो हनुमान जी की पूजा करते हैं। हनुमान जी उनके संकट को दूर करते हैं। हनुमान जी को जैसे मंगलवार हो या शनिवार हो तो उनको जो है चोला चढ़ाते हैं, लाल सिंदूर चढ़ाते हैं, ठीक है, बर्क चढ़ाते हैं। और हनुमान जी को लाल वस्त्र बहुत प्रिय है कि हनुमान जी का जो आकार है वो भी लाल वर्ण के हैं, लाल रंग के हैं। तो इसलिए लाल रंग के, लाल वर्ण के जो वस्तु है वो हनुमान जी को बहुत प्रिय हैं। जैसे लाल फूल हो गया, हाँ, लाल सिंदूर हो गया, लाल फल हो गया है, तांबुल हो गए हैं, ये हनुमान जी को बहुत प्रिय होते हैं। और जो भक्त जिस भावना से, जिस मनोकामना से हनुमान जी को अर्पण करते हैं, चढ़ाते हैं, हनुमान जी उनके संकट को दूर करते हैं। चाहे वो सारे साथी हो
या ढैया हो, किसी प्रकार का भी हो, तो शनि महाराज उनसे ही डरते हैं, हनुमान जी से ही। हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा है। जी। हनुमान जी की आराधना अगर सच्चे मन से किया जाए तो हनुमान जी सब कुछ देने में सक्षम है। हनुमान जी कभी किसी को कुछ कम नहीं देता है, लेकिन हाँ, भक्ति करने वाला भी तो चाहिए। हनुमान जी की आराधना करने वाला भी तो भक्ति ही वैसा चाहिए। जी। ठीक है ना, क्योंकि हनुमान जी को भी माँ भगवती सीता ने वरदान दिया है। माँ जानकी ने कहा है ना कि अजर अमर गुण निधि सुत होहूं, करहूं बहुत रघुनायक छो। हनुमान जी अजर अमर हैं, वो सभी युग में उपस्थित हैं। इसलिए हनुमान जी की आराधना जो भी भक्त सच्चे मन से करते हैं, हाँ, तो हनुमान जी जरूर उनकी मनोकामना को पूरा करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जी बिल्कुल अच्छा, सत्य। जी जैसे पंडित जी कोई अगर किसी उद्देश्य के तहत, कामना के तहत हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहता हो, तो हनुमान जी को किस प्रकार से प्रसन्न किया जाए? देखो, प्रसन्न करने का सबका अलग अलग रास्ता तरीका है। हाँ, अब जैसे मंगलवार को कोई पूजा करते हैं, भक्त लोग इनकी पूजा करते हैं, तो जो है लाल वस्तु, जैसे लाल रंग का कपड़ा हो, लाल सिंदूर है, तांबुल हो गया, लाल फल हो गया, लाल फूल हो गए हैं, फूल माला हो गए, ये सब लेकर और फिर लौंग का जोड़ा लेकर के उनको अर्पित किया जाता है, चोला चढ़ाते हैं, हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे ही तो आप श्री राम जय जय राम, हाँ, इसका आप जाप कीजिए। ठीक है ना, ओम हनुमते नमः, हनुमान जी के नामों का स्मरण कीजिए, जाप कीजिए। हनुमान जी अपने आप उनके संकट को दूर कर देते हैं। जी पंडित जी, यानी कोई श्रद्धा भाव से ओम हनुमते नमः जो बीज मंत्र है उसका जाप करे और लाल वस्तु उसे पूजा करे, हनुमान जी के लाल जो वस्त्र है वो उन्हें अर्पित करे। अच्छा, कुछ लोग जैसे अनुष्ठान करना चाहते हैं, व्रत करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ आप बताना चाहें? जैसे अनुष्ठान, देखिए अनुष्ठान भी कई प्रकार के होते हैं, सब मैंने बताया ना, सबके अलग अलग तरीके हैं जी। अनुष्ठान कोई जैसे एक चालीसा करते हैं, मान लीजिए किसी पंडित जी के पास कोई भक्त गया, जो हमें कोई उपाय बताइए हनुमान जी के बारे में, तो वो पंडित जी बताते हैं ना, आप चालीसा करो, हाँ, 40 दिन हनुमान जी का पाठ करो या सुंदरकांड का पाठ करो, हनुमान जी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे, आपके सारे संकट को दूर करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि हनुमान जी में बड़ी शक्ति है, उनके बल का कोई था नहीं, कोई पारावार नहीं है। लेकिन भक्त भी वैसा तो होना चाहिए, साधक को भी तो चाहिए कि उसी प्रकार से उनकी भक्ति करे, क्योंकि अगर उनमें भी अगर कमी हो जाती है तो मनोकामना कहाँ पूरी होगी, नहीं पूरी होगी। इसलिए साधक को भी परिपक्व होना चाहिए। हनुमान जी की सेवा करने के लिए, हनुमान जी की पूजा करने के लिए सबसे पहले साधक को बहुत नियम निष्ठा से रहना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी जो है ना बड़े ब्रह्मचारी हैं, वो नियम निष्ठा वाले हैं। उनको परिपक्व होना, साधक को परिपक्व होना चाहिए, तब हनुमान जी जाकर उनके ऊपर प्रसन्न होते हैं। ऐसे नहीं प्रसन्न होते, ऐसे अगर हनुमान जी प्रसन्न हो जाए तो फिर दुनिया फिर खुशहाल हो नहीं हो जाएगा। ऐसे नहीं, हनुमान जी की साधना करने के लिए परिपक्व, स्वयं को परिपक्व होना चाहिए। ठीक है ना, तब जाके हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। यानी साधना जैसे जैसे मजबूत होगी, परिपक्वता आएगी, वैसे वैसे ये भक्ति जितनी प्रगाढ़ होगी, हनुमान जी की प्रसन्नता बिल्कुल प्राप्त होगी। अच्छा पंडित जी, बहुत सारे आपने भी चूंकि चर्चा की, बहुत सारे जो भक्त हैं हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं, बहुत जल्दी थोड़ा घबरा जाते हैं, उकता जाते हैं और वो चाहते हैं जल्द से जल्द हनुमान जी। देखिए ऐसा है ना, ये कलयुग है, सबको जो है ना मनोकामना प्राप्ति के लिए बहुत वो तरसते रहते हैं, ललायत रहते हैं, उतावले रहते हैं। हाँ, उतावले रहते हैं। तो जल्द से, चाहे वो पूजा करे ना करे, पहले उनको फल मिल जाना चाहिए, फल की प्राप्ति होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो पहले क्या होता है, ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर हम भगवान को पूजेंगे तभी तो भगवान में शक्ति आती है। अगर हम भगवान की आराधना करते हैं, भगवान की तपस्या करते हैं, भजन करते हैं, उनकी माला फेरते हैं, तभी तो हम भगवान में शक्ति आती है। और जब उनमें शक्ति आती है तो वो हमें वरदान देते हैं, हमें हमारी मनोकामना पूरा करते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर हम भगवान को पूजेंगे तो भगवान भी हमारा ख्याल रखेगा। अब भगवान को हम मानेंगे नहीं, पूजेंगे नहीं, तो भगवान कैसे हमारा ख्याल रखेगा? जी। जैसे एक पिताजी के कई पुत्र होते हैं, कई बच्चे होते हैं, कोई माँ बाप को ज्यादा मानता है, लाड प्यार करते हैं, तो माँ बाप भी उस बच्चे को ज्यादा लाड प्यार करते हैं। वैसे ही भक्त और भगवान का है।
अगर हम भगवान की पूजा करेंगे, भगवान की आराधना करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो भगवान का भी कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों का, अपने भक्तों का ख्याल रखें। अपने भक्तों का ख्याल बिल्कुल बिल्कुल 100% सही है। अगर हम उनका भजन ही नहीं करेंगे, हाँ कई लोग कहते हैं जो पंडित जी हम तो पूजा पाठ खूब करते हैं लेकिन हमें उसका फल नहीं मिलता है, हाँ इसका, लेकिन ये भी सत्य है, ठीक है, उसके जो पूर्व जन्म के प्रारब्ध है ना, कर्म है, उस कर्मों का फल अभी भोग रहा है, अभी कर्मों का फल। और जो आप सत्कर्म कर रहे हो वो सत्कर्म आपका जमा हो गया, वो पूंजी है। जैसे हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं, वो जमा हो जाता है ना, और समय पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर हम निकाल लेते हैं। उसी प्रकार से जब हमारा अभी ये कर्म जो है समाप्त हो जाएगा, फिर जो पिछला जन्मों का कर्म है वो हमें मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो सभी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कर्म हमारा सही रहेगा तो ठीक है, अभी हमें नहीं मिल रहा है उसका फल, लेकिन वो हमारा जमा हो गया, पूंजी है हमारा, एक दिन जब कभी न कभी कर्मों का नाश नहीं होता है। आप कई जन्म लो, कई जन्म आपको लेना पड़ेगा, जब तक आप कर्मों का भोग नहीं भोगोगे तब तक वह कर्म नाश नहीं होता है। ये बिल्कुल सत्य है। चाहे आप गीता पर हो, रामायण पर हो, भागवत पर हो, देवी पुराण पर हो, कोई भी ग्रंथ पढ़ो, किसी भी ग्रंथ को आप पढ़ो, सब में यही लिखा है कि कर्मों का भोग मनुष्य को अवश्य भोगना पड़ता है। ये बिल्कुल ध्रुव सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए जो मनुष्य जैसा कर्म करता है, कहता है कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। जी जी, ये है गीता का ज्ञान। वैसे पंडित जी, चूंकि इस तरफ थोड़ा सा आ जाएं, आप चूंकि बहुत दिनों से साधना में हैं, आप तो सामने बैठते ही हैं, भगवान राम यहाँ उपस्थित हैं। अगर कोई सच्चे मन से श्रद्धा भाव से हनुमान जी की आराधना करता हो तो इस साधना को फलीभूत होने में कितना समय लगता है, या फिर ये सब तो ईश्वर के ऊपर है, कब ये उसका? देखिए, साधना करने के वाले के ऊपर में ये डिपेंड पड़ता है। उसकी लगन कैसी है, उसका भाव कैसा है, ठीक है ना। अगर वो सच्चे मन से अगर हनुमान जी की आराधना किया जाए तो निश्चित जो है 41 दिन में तो उसकी मनोकामना बिल्कुल पूरी हो जाएगी। ये ध्रुव सत्य है। लेकिन उसको भी लगन के साथ हनुमान जी की भक्ति करनी होगी। ऐसा नहीं कि एक दिखावा हम कर रहे हैं, जी मन कहीं और है और हम भक्ति कर रहे हैं, हम दिखावा कर रहे हैं, ऐसा नहीं। पूरे सच्चा से, पूरे निष्ठा के साथ जो व्यक्ति हनुमान जी की आराधना करता है, जरूर हनुमान जी उनकी मनोकामना को पूरा करते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। जी जी जी। अच्छा पंडित जी, कुछ ऐसा आपके स्मरण में आ रहा हो जहां आपने अपने जीवन में भी देखा हो कि ये तो हनुमान जी की साक्षात कृपा हुई है, आप अगर कुछ इस तरह का साझा करना चाहें? देखिए, हनुमान जी की बड़ी कृपा है। हनुमान जी की जो है ना बहुत कृपा है, उनके जो है अनंत अपार कृपा है उनकी, उनमें इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन हमारे में वो निष्ठा होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। कवन सो कार्य कठिन जग माही, को जो नहीं होए तात तुम पाही। इसलिए जो है ना, कोई भी कार्य दुनिया में ऐसा कठिन नहीं है जो हनुमान जी की आराधना से नहीं हो सकता है। लेकिन आराधना करने वाला भी भक्त ऐसा होना चाहिए, निष्ठा प्रेम होना चाहिए उसके पास। जी जी जी, सच्चे मन से वो करना चाहिए, तब हनुमान जी उनके ऊपर प्रसन्न होते हैं और हनुमान जी उनकी मनोकामना को पूरा करते हैं। कवन सो कार्य कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो कार्य कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। हनुमान जी सभी कार्य को करने में सक्षम है, बल्कि उनकी आराधना सही ढंग से, सही मन से करना चाहिए। जी जी जी। पंडित जी, चूँकि आज तो मंदिर में निर्माण कार्य भी चल रहा है, डिस्टर्बेंस भी है थोड़ा, अगली मुलाकात आपसे होगी तो हम चाहेंगे कि हनुमान चालीसा के पूरे अनुष्ठान पे एक बार हम लोग बात करें, कैसा अनुष्ठान करें, या सुंदरकांड के कैसा अनुष्ठान करें। आखिर में कोई हनुमान जी की चौपाई या श्लोक आपको याद आ रहा हो तो सस्वर जरा सुनाए कि आपकी वाणी भक्तों के घरों में भी गूंजे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगे। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे,
कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संहारे। हनुमान जी श्री रामचंद्र के सारे कार्य को तो हनुमान जी ही किया है। हाँ। चाहे छोटा काम हो या बड़ा काम हो, बगैर हनुमान जी से राम जी का काम होता ही नहीं है। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। हनुमान जी श्री राम जी के जो है ना अनन्य भक्त हैं और इनकी कृपा हनुमान जी के ऊपर है कि उससे हनुमान जी अपने में सक्षम है। वो भी 11वां रुद्र है हनुमान जी, शंकर के अवतार हैं, उनमें भी कोई कमी नहीं है। लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए, संसार को दिखाने के लिए या भक्तों को दिखाने के लिए राम जी की कृपा हनुमान जी के ऊपर, जानकी माँ की कृपा हनुमान जी के ऊपर, और हनुमान जी सारे कार्य को निर्विघ्न पूर्वक संपन्न करते हैं। बोले हनुमान जी महाराज की जय। बोलो श्यापति रामचंद्र भगवान की जय। दोपहर के भोग का समय भी हो गया, भोग लगने का समय हो गया है। अब मैं श्री राम मंदिर विवेक विहार से हूँ, ठीक है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली मुलाकात आपसे होगी तो हम विस्तार से इस पे बातें करेंगे। और निश्चित तौर पे आप पंडित जी ने जो बातें बताई हैं, हम समझते हैं कि भक्तों के हृदय में ये भक्ति बढ़ाने में सहायक सिद्ध होंगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। जय सिया राम। जय श्री राम। जय श्री राम।